1995 दिलेरगंज कांड। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक कंट्रोवर्शियल कम्युनल राइट। ये घटना राजा भैया के बाहुबली छवि से सीधा जुड़ी है। 1995 का जुलाई महीना ये राम मंदिर आंदोलन के दौर में हुआ, जब पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। कुंडा क्षेत्र में राजा भैया का प्रभाव इतना था कि स्थानीय लोग कहते थे कुंडा की सीमा शुरू होते ही राज्य सरकार की सीमा खत्म हो जाती है। राजा भैया के समर्थक हिंदू बहुल इलाकों में सक्रिय थे और दिलेरगंज जैसे मुस्लिम गाँव में तनाव लंबे समय से चल रहा था। 1995 की जुलाई की एक शांत रात में एक हथियार लिए भीड़ ने प्रतापगढ़ जिले में कुंडा विधायक राजा भैया के पास एक छोटा सा गांव दिलेरगंज पर हमला कर दिया। लगभग 20 मुस्लिम परिवारों के घरों में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि गांव के लोग घंटों तक जलते घरों को देखते रहे। 4 लड़कियां जिनकी एज 18, 13, 11, 8 साल थी, चारों लड़कियों को गोली मार दी गई। उनके ऑर्गन्स को तलवारों कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। डेड बॉडीज को नदी में फेंक दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चारों लड़कियों की हत्या से पहले उनके साथ रेप किया गया। अन्य महिलाएं भी हमलावर भीड़ से बचने के लिए नदी में कूद गयी। स्थानीय लोगों के बयानों पर आधारित एक कहानी के अनुसार दिलेरगंज का एक लड़का हनीफ मुंबई से पढ़ाई करके घर लौटा था। उस समय राजा भैया अपने गुर्गों के जरिए गांव वालों से लगान वसूलते थे। हनीफ ने ये कहते हुए लगान देने से इनकार कर दिया कि गांव वाले सिर्फ सरकार को ही लगान देंगे। इसके बाद हनीफ को पहले पीटा गया, फिर जीप के पीछे बांध दिया गया और फिर पूरे गाँव में घसीटा गया। गुंडों ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लगान नहीं दिया तो ऐसा अंजाम होगा। इसके बाद गांव पर हमला हुआ। दिलेरगंज से महज 100 मीटर दूर एक तालाब था, लेकिन कोई भी गांव वासी आग बुझाने के लिए पानी नहीं ले जा सका। कारण राजा भैया के समर्थकों का खौफ। पुलिस भी घंटों तक नहीं पहुंची और जब पहुंची तो कार्रवाई नाम मात्र थी। कोर्ट में दिए गए आई विटनेसेस के बयानों पर आधारित एक अदर वर्जन के अनुसार ये हमला एक विशेष समुदाय की महिला के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए किया गया था। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि महिला के साथ हुई रेप की खबर अफवाह थी। पुलिस ने प्रारंभिक बयानों में लड़कियों को गोली मारने की बात से इनकार कर दिया और कहा कि भीड़ से बचने के लिए नदी में कूदने के बाद वे डूब गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डूबने से मौत का दावा किया गया। बाद में पुलिस कर्मियों के पहले दिए गए बयानों के विपरीत जनरल डायरी में लिखा कि डेड बॉडीज पर गोली के निशान थे। एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया और 37 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया। शुरुआती जांच में कुछ विटनेसेस ने राजा भैया के सबसे करीबी प्रकाश सिंह का नाम और उनकी टीम राजा भैया यूथ ब्रिगेड को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। विटनेसेस ने दावा किया कि हत्या राजा भैया के इशारों पर हुई। इस मामले में बाद में 9 प्रमुख गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान शुरुआती बयानों से पलट गए। उन्होंने या तो आरोपियों की पहचान करने से इनकार कर दिया या अपने बेसिक स्टेटमेंट को ही बदल दिया, जिसके कारण प्रोसिक्यूटर्स का केस कमजोर हो गया। विटनेसेस के हॉस्टाइल होने के कारण से एविडेंस में कमी हो गई और 27 मार्च 2006 को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के जज रामाधान ने ऑर्डर पास कर सभी 37 अक्यूज्ड को बरी कर दिया था। 1997 में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्कालीन सांसद मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा था, दिलेरगंज जैसी घटना हमने इतिहास में कभी नहीं सुनी। प्रतापगढ़ में 8, 8, 14, 14, 16 साल की लड़कियों के कपड़े उतार दिए गए।